हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेलिक्स एडुहब। आज हम अपना लेक्चर सीरीज जो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट की थी उसको फिर से अपना स्टार्ट करते हैं दोबारा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। ओके, तो आज हम श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स क्या होती है, वेव पैकेट क्या होता है, कैसे इक्वेशन फाइंड की जाती है, तो उन सब के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं अपनी आज की। ओके स्टूडेंट, तो आज हम फिर से अपना स्टार्ट करते हैं। श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, स्पेस दे देना यहाँ पे। ओके, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। सबसे पहले श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट मैकेनिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट मैकेनिक्स, कि वेव पैकेट क्या होता है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि सपोज दैट हमारे पास कोई पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल हमारा यहाँ से जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी बीपी है। तो इसका हमें वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, साई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, बट हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल का वेव, ये फेज कांस्टेंट होता है। फेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं के डी एक्स माइनस ओमेगा डी टी इक्वल्स टू 0। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं सिंस के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको अपन के मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी को अपन क्या नाम दे देंगे, बी पी। तो ये हो जाएगा बी पी इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ई बराबर एच कट ओमेगा होता है। ई कस टू एच नहीं, एच इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो अपना एच कट ओमेगा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको देखते हैं दोबारा। स्टूडेंट, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी बच्चे IIT जैम, जेस्ट, नेट, गेट, TFR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास है बेसिक से स्टार्टर। अपन हाई लेवल तक इसको लेके जाएंगे, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो यहाँ पे BP हमारा हो गया कितना, एच कट ओमेगा हो गया। ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं, एच कट ओमेगा और एच कट नीचे इसको के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ई बराबर है ही अपना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ई अपॉन पी। ठीक है, तो बीपी हमारा हो गया ई अपॉन पी। ई क्या है, हमारी एनर्जी। ठीक है, बट हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है हमारी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी हमारी होती है ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, बट ई अगर हम यहाँ पे एम सी स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ पे बीपी इक्वल्स टू, पहले यहाँ तक फिर यहाँ से इधर जाना है आपको, बीपी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर ओवर बी एम इंटू बी, हेंस बीपी इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर पी। तो ये हमारे क्या आ गया, सी स्क्वायर ओवर बी क्या आ गया, ये चूंकि यहाँ पे बीपी किससे ज़्यादा हो रहा है, सी से, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। दैट्स वाई दिस इज बिकम इम्पॉसिबल। दिस इज लुकिंग इम्पॉसिबल रिजल्ट मिला है हमें। क्या मिला है, इम्पॉसिबल रिजल्ट। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट में समझ में आया कि हमें यहाँ पे इम्पॉसिबल रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, इसी में पढ़ेंगे। ठीक है,
क्योंकि हम जानते हैं, नोट डालते हैं, ये नोट डालते हैं। नोट में फेज वेलोसिटी हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये डाल लेना, फेज वेलोसिटी हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ओके। तो हमारे पास दो केस हैं, कौन सा केस आ गया है, एक तो हम रिलेटिविस्टिक के लिए देखते रहे, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे, स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना सुनना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमारा रिलेटिविस्टिक केस है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक केस क्या होता है, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी b है, वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। फॉर रिलेटिविस्टिक, अगर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है तो हमारी c है वो b के इक्विवेलेंट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m लिख सकते हैं, क्योंकि p इक्वल्स टू m अपॉन b होता है, और m इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m0, m0 यहाँ पे क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, ओके। चूँकि हम जानते हैं e अपॉन पी, तो यहाँ पे e अपॉन पी इक्वल्स टू p अपॉन 2m0, ठीक है। तो ये p अपॉन m0, e अपॉन पी हमारा क्या हो जाएगा, p अपॉन m0, ये हमारा हो जाएगा ग्रुप वेलोसिटी, जो कि हमने पढ़ा है आपको पहले, और e अपॉन पी हो जाएगा bg। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी इक्वल्स टू p अपॉन m0 और bp इक्वल्स टू e अपॉन p। तो हम यहाँ से देखते हैं कि इनको सब्स्टिट्यूट करने पर हमें देखते हैं कि bp इक्वल्स टू bg डिवाइड बाई 2, ओके। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा ग्रुप वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ फेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। और जबकि हमने पिछले में देखा था कि हमारा वो c से ज़्यादा आ रहा था, तो हमारा क्या आता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं bp इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, ठीक है। ऊपर एच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे एच कट से कर देते हैं, ये हो जाता है e अपॉन पी, ठीक है। और हम जानते हैं कि p इक्वल्स टू एम बी और e इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक केस में का एनर्जी होती है वो होती है कितनी, m इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फेज वेलोसिटी कितनी हो गई, e हमारे पास क्या है, m इंटू सी स्क्वायर, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, एंड p इक्वल्स टू मोमेंटम, p इक्वल्स टू m इंटू बी। तो यहाँ पे bp देखते हैं क्या होता है, सी स्क्वायर ओवर b। तो इन दोनों केसेस में हमारे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सॉरी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम दोनों ही जगह आ गए, तो हमारे आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मैंने आपको वेव पार्टिकल ड्यूलिटी भी बताई थी, ठीक है। तो हमारे पास पार्टिकल का नेचर होता है ग्रुप नेचर में होता है, सिंगल नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं और बाकी इसके बाद अपन देखते हैं वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, ठीक है। ये हमारा इसी में ही है, कंटिन्यू करते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन क्या होता है। हम जानते हैं कि पार्टिकल एंड वेव आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हमारे पास जितना एक पार्टिकल इंपॉर्टेंट होता है उतना ही हमारे पास क्या होती है, वेव इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
particle and wave are equally important। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो हमारा क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप पिछली क्लास देखना। तो हमारे पास जितना एक पार्टिकल इम्पोर्टेंट है उतना ही हमें क्या है, एक वेव इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्वांटम सिस्टम क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्वांटम, अगर हमें कंप्लीट क्वांटम सिस्टम बनाना है तो हमारे पास पार्टिकल और वेव दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू पार्टिकल्स। देखते हैं यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ टू पार्टिकल्स। टू पार्टिकल का सुपरपोजिशन टू वेव्स है, ध्यान देना, टू वेव। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये सपोज दैट हमारे पास दो वेव है जिनका सुपरपोजिशन बाई इक्वल्स टू बाई वन प्लस बाई टू। ठीक है, तो हमारे पास बाई वन दिया हुआ है ए कॉस के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी, और दूसरे का वेव फंक्शन दिया हुआ है पाई इक्वल्स टू ए कॉस के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी। ठीक है, तो अपन बाई हमारा क्या हो जाएगा, बाई हमारा हो जाएगा ए कॉस के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी प्लस के टू एक्स माइनस ओमेगा टू टी। ठीक है, ये अपना हो जाएगा रिजल्टेंट वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए मानते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम समझते हैं कि लेट के नॉट इक्वल्स टू के वन प्लस के टू अपॉन टू और ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू ओवर टू इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि के वन माइनस के टू इक्वल्स टू डेल्टा के एंड ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा नॉट। ठीक है, तो पीछे वाले को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि टू कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू। ठीक है, तो बाई इक्वल्स टू सेंस करके लिख लेना। ठीक है, ये हमने लेट किया, चूँकि बाई इक्वल्स टू पर लिख सकते हैं टू ए कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई टू कॉस के वन प्लस के टू ओवर टू इंटू एक्स माइनस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू ओवर टू इंटू टी इंटू कॉस के वन माइनस के टू डिवाइड बाई टू इंटू एक्स माइनस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइड बाई टू इंटू टी। ठीक है, तो इसको अपन कंप्लीट फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी, इसको अपन देखते हैं। तो कंप्लीट फॉर्म बन जाएगी इसकी तो यहाँ पे हमारा बाई बन जाएगा y इक्वल्स टू टू ए कॉस के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस डेल्टा के एक्स डिवाइड बाई टू माइनस डेल्टा ओमेगा टी डिवाइड बाई टू। ओके, अब हम देखते हैं एट टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम हमारा टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा
तो y इक्वल्स टू 2a cos k नॉट x माइनस ओमेगा नॉट t। ठीक है, लेकिन यहाँ भी टाइम जीरो, यहाँ भी, तो इस टाइम को भी हमें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा y हो जाएगा 2a cos k नॉट x, यहाँ टाइम जीरो, यहाँ टाइम जीरो, इंटू cos डेल्टा के एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनका वेव फंक्शन ड्रॉ करने पर हमें तो हम यहाँ पे देखते हैं किसका है, ये एक्स डायरेक्शन है हमारे यहाँ पे, और ये भी एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा cos k नॉट x, इसका हो जाएगा cos जीरो पे वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा ये होगा cos डेल्टा के एक्स डिवाइड बाई 2, इसमें हमारा पीक थोड़ा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगर हम इन्हें सुपर पोजिशन करवाना है तो हमें इन दोनों ग्राफ्स का सुपर इम्पोज करवाना होगा, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करवाना होगा। तो हम इनका इम्पोज करने पर देखते हैं क्या होता है। इनका इम्पोज करने पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करते तो हमें क्या मिलेगा, तो हम देखते हैं कि हमें इसके बाद फिर से ये क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। फिर ये ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक वेव पैकेट बन जाएगा, जो कि हमें दो वेवों का क्या करवाया था, सुपर इम्पोज करवाया था। ठीक है, तो हमें दो वेवों के सुपर इम्पोजिशन से ये मिलता है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा है। ठीक है, इसके साथ ये हमारा नीचे से बढ़ता जाएगा। यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये तो सब क्या इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, लेकिन जो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, इसको अपन ये हमारा डिनोट करेगा किसको, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी को। ठीक है, ये हमारा डिनोट करेगा ग्रुप वेलोसिटी को, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज डिनोटेड बाय वीजी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक ध्यान रखना है, फेज वेलोसिटी, सॉरी, फेज ऑफ
ए वेव ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डेल्टा के एक्स बाई टू माइनस डेल्टा ओमेगा टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे होते हैं डेल्टा के डी एक्स माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू डी टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखाएगा, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे एकदम सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं, चलो। तो ये हमारा हो जाता है चूंकि वी जी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी लिमिट डेल्टा के टेंस टू 0। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के। ठीक है, इसको अपन डी ओमेगा ओवर डी के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी डी ओमेगा ओवर डी के। ठीक है, तो यहाँ से हमने ग्रुप वेलोसिटी को निकालना सीखा है और वहाँ से अपन ने निकालना सीखा था किसको, फेज वेलोसिटी को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब दो वेवों को हम सुपर इम्पोज करवाते हैं तो उनका ग्राफ ऐसे मिलता है और उनके सुपर इम्पोजिशन से हमें ग्रुप वेलोसिटी मिलती है, क्योंकि सारी वेव सुपर इम्पोज होकर डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है। तो उन सबकी एक कॉमन वेलोसिटी होती है जिसे अपन बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि बीजी और बीपी में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीजी एंड बीपी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास क्या रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1 में हम जानते हैं कि हमारे पास बीजी होता है, वो क्या होता है, डी ओमेगा ओवर डी के, और बीपी हमारे पास होता है ओमेगा ओवर के। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ओमेगा हमारे पास हो जाएगा बीपी इंटू के, और इसको किसमें, इक्वेशन 2 से बी ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर हम देखते हैं कि बीजी इक्वल्स टू डी वाई डी के बीपी इंटू के। ठीक है, तो हमारे यहाँ से बीजी इक्वल्स टू हमें मिल जाता है के, बीपी को कांस्टेंट मान के के का करते हैं तो डी के ओवर डी के, तो ये हो जाएगा 1। तो बीपी प्लस के को कांस्टेंट डीवीपी ओवर डी के, तो एक रिलेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, रिलेशन नंबर 1 आप सब ये नोट करते जाना। इसके बाद देखते हैं सेकंड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सेकंड रिलेशन हम देखते हैं, चलो इसको यही तो है। हम देखते हैं कि हमारे पास के होता है, क्या होता है, के इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमड़ा होता है।
ठीक है। तो यहाँ से हम डी के की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो -2 पाई/λ² इंटू डी लैम्डा, ठीक है। दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था बी जी इज इक्वल्स टू बी पी प्लस के, तो के की वैल्यू -2 पाई/λ² इंटू डी वी पी ओवर डी के, और इसका करते हैं, सॉरी डी के की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है -2 पाई/λ² इंटू डी लैम्डा, ठीक है। तो ये रख देते हैं, तो यहाँ पे हमें बी जी मिलता है बी पी माइनस इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, तो ये हो जाता है -1 अपॉन ये, सॉरी के है, के की जगह अपन लिखते हैं 2 पाई/λ नॉट λ², ठीक है। इस लैम्डा से ये कट जाएगा, तो -1 अपॉन लैम्डा इंटू डी बी पी ओवर डी लैम्डा। तो इसको अपन रीअरेंज करके लिख लेते हैं यहाँ पे, बी जी इक्वल्स टू बी पी -1 अपॉन लैम्डा डी बी पी ओवर डी लैम्डा, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड रिलेशन, ठीक है। हमने देखा है कि सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है 2 पाई/λ, ठीक है। इसके बाद हम डी केस का करते हैं, तो इसका -2 पाई 1 अपॉन लैम्डा का -1 अपॉन λ² इंटू डी लैम्डा। यहाँ पे बी जी हमने देखा था, बी जी इक्वल्स टू बी पी प्लस के डी बी पी ओवर डी लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में लिख ही देता हूँ, कहीं आपको ध्यान रहे ना करे। सिंस हमने क्या देखा था, बी जी इक्वल्स टू बी पी प्लस के डी वी पी ओवर डी के, तो हम नीचे भी डी के की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे, तो हमें इसको करेंगे आगे सिंप्लीफिकेशन, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अब इसी रिलेशन में हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसी रिलेशन में आगे देखने पे हमें मिलता है कि हम लैम्डा जानते हैं कि लैम्डा क्या होता है हमारा h अपॉन पी, ठीक है। h अपॉन पी, जहाँ पे p मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास डी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी लैम्डा इक्वल्स टू -h ओवर p² इंटू डी पी, ठीक है। तो अब इसको, इस इक्वेशन, इसको अपन नाम 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। 2 की वैल्यू 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो बी जी इज इक्वल्स टू बी पी -1 अपॉन लैम्डा, तो p अपॉन h हो जाएगा। फिर ये अपने गलत कर दिया था, ये लैम्डा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक लैम्डा कटेगा, ये लैम्डा ऊपर जाएगा, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लेना, ये नीचे 1 रहेगा, नीचे 1 और ऊपर लैम्डा, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से आप उसको ऐसे लिख लेना अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो, बी जी इक्वल्स टू बी पी माइनस लैम्डा डी वी पी ओवर डी लैम्डा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पर लैम्डा की, तो हो जाएगा बी पी माइनस एच अपॉन पी इंटू डी वी पी ओवर डी लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -h ओवर p² इंटू डी पी, ठीक है। यहाँ p से p कट जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बी जी आ जाएगा बी पी प्लस पी डी बी पी ओवर डी पी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हो, डिस्पर्सिव मीडियम हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको कैंसिल, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर
नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट इज फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा से इंडिपेंडेंट होती है फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फेज वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी और लैम्डा से इंडिपेंडेंट होती है, इसे अपन बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन फिर क्या हो जाएगी कि डी बी पी ओवर डी लैम्डा इक्वल्स टू 0, मतलब कि फेज वेलोसिटी है वो लैम्डा से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे अगर लैम्डा में चेंज होता है पी में चेंज नहीं होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि डी बी पी वाई डी लैम्डा हमारे पास था ही, चूँकि हमारे पास हमें क्या मिला था, तो बी जी इक्वल्स टू बी पी प्लस पी डी वी पी ओवर डी लैम्डा, ठीक है। लेकिन हमें ये वैल्यू क्या मिल रही है 0, तो हमारा वी जी किसके बराबर हो जाएगा बी पी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बी जी और बी पी कहाँ बराबर हो सकता है, तो हम बोलेंगे, आप बोलना कि अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है और उसमें कोई वेव या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्पर्सिव मीडियम, अगर मीडियम डिस्पर्सिव हो तो हम डिस्पर्सिव मीडियम के लिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम का क्या मतलब है, हम जानते हैं कि सारी वेवलेंथ की इक्वल वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल वेव हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ वेव्स मूव कर रहा है तो उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सबकी वेलोसिटी सेम होने पर हम देखते हैं क्या होता है, सबकी वेलोसिटी सेम हो जाने पर हमें दो टाइप से मिलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है कि वीजी, वो क्या होता है कि बीपी से बहुत बहुत लेस होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉर्मल डिस्पर्सन, ठीक है, नॉर्मल डिस्पर्सन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर ये बीजी बीपी से बहुत लेस है तो डी वी पी बाई डी लैम्डा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। दैट इज डी एक्स ओवर डी लैम्डा इक्वल टू नेगेटिव मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ है इक्वल टू सी ओवर बी होता है इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्पर्सन, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे पास होता है एनामोलस, एनामोलस डिस्पर्सन, ठीक है, या डिस्पर्सिव मीडियम। तो ये हमारे पास दो टाइप से हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में देखें तो बी जी इक्वल्स टू बी पी माइनस लैम्डा इंटू डी वी पी ओवर डी लैम्डा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, पॉजिटिव मिल रही है हमें, ठीक है। और हमने माना है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो बीपी में से क्या होगा, कुछ चीज़ लेस होगी, दैट्स वाई बीजी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखते हैं कि बीजी की वैल्यू बीपी से बहुत ज़्यादा कम होगी, किससे, बीपी से, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारा ठीक है, ये हमारे से घटेगा तो हमारे पास बीजी है वो उसकी वैल्यू घटती जाएगी, हमारा बीपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ से बीपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। एनामोलस डिस्पर्सन है, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, तो मैं इसको बताता हूँ आपको एक मिनट सेपरेटली।
तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, एनामोलस, एनामोलस डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव एनामोलस डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, इसमें हमारे पास दो केस होते हैं। दो केस कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। एक तो हमारे पास ये है कि डीवीपी ओवर डी लैम्डा क्या है, नेगेटिव हो तो इस केस में ये तो ये है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ये डीवीपी ओवर डी लैम्डा, ठीक है। ये हमारा अगर पॉजिटिव है हम देखते हैं कि बी जी इज इक्वल्स टू बी पी माइनस लैम्डा, ठीक है। उधर देखें तो माइनस ऑफ डी वी पी ओवर डी लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे बी जी इज इक्वल्स टू बी पी प्लस लैम्डा डी वी पी ओवर डी लैम्डा। इस केस में देखें तो हमारे क्या है, बी जी में कुछ जुड़ के आ रहा है, दैट इज बी जी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन बी पी हो जाएगी, तो ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स भी डाल लेना आप वेब पैकेट में कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, तो वो ये है, दो चीज़ और नोट कर लेना आप। वेब पैकेट follow the Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है जब हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट टॉपिक में, इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे वेव इक्वेशन और लिख लेना कि वेव इक्वेशन क्या होती है। ये होती है डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर डी स्क्वायर साई ओवर डी स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी क्या होती है, वेव इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको अपन, ठीक है, ये हमारी होती है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव फॉर्म, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी टी ओवर डी एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद अपन कल अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे 3 डायमेंशन इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। इसके बाद अपन देखेंगे कि वेव फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन कौन सी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इसको जितना हो सके, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके जो कि और IIT JEM जेस्ट और TFR जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।